बढ़िया। तो इस ट्यूटोरियल में हम वेरिएबल्स को समझेंगे, वेरिएबल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल्स होते क्या है किसी को। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये बस एक कंटेनर होते हैं जिसमें हम डेटा को कंटेन करते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को कंटेन, किसी भी डेटा को कंटेन करने के लिए हमें कंटेनर चाहिए होता है और वही वेरिएबल्स होते हैं। अब इनको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो अपना विजुअल स्टूडियो ऑन करते हैं। हेलो वर्ल्ड। तो अब ये हमारा सिंपल, इसमें हम अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। तो हम वेरिएबल्स इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसके लिए मैं एक 4 लाइन लिखूँगा, उसके बाद समझाऊँगा। तो अपनी वही कंसोल राइट लाइन वाली लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, इसके में लिख दिया मैंने माय नेम इज सूरज। ये 2 लाइन, अब इसी को 4 करते हैं अपने फेवरेट मेथड से। कॉपी पेस्ट करना आता है इसमें बस। तो यहाँ दूसरे नाम की जगह हम लिख देंगे कोई और नाम, और एज लिख दिया हमने 18। सो अगर मैं 1 मिनट रेड लाइन लगा देते हैं। अब इसे रन करते हैं हम। तो ये हमारा हो चुका है, जो हमने इसमें राइट कराना चाहता वो डिस्प्ले हो गया है। अब क्या है कि यहाँ हमने 4 लाइन लिखी, अब मान लो मुझे इनमें नाम को चेंज करना है। तो एक तो तरीका ये होगा, ये काटते हैं, एक तो तरीका ये होगा कि मैं सीधा यहीं पे नाम को चेंज कर लूँ, यहीं पे इन दोनों जगहों पर नाम को चेंज कर लूँ। या फिर एक तरीका ये हो सकता है, लेकिन ये जो नाम को चेंज करने वाला तरीका है ये थोड़ा लेंदी मेथड है। मतलब मान लो हमारे पास 100 लाइन्स हुई, तब क्या हम 100 जगहों पर चेंज करते रहेंगे? नहीं। तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट बनाते हैं। ये क्या होगा, Ctrl+Z। इसके लिए हम एक शॉर्टकट बनाते हैं। तो वो क्या होगा कि हम एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर देंगे। अब वेरिएबल को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो उसका डेटा टाइप भी हमें बताना होता है कि उस वेरिएबल का डेटा टाइप ये है। जैसे मेरे को एक वेरिएबल चाहिए जिसमें स्ट्रिंग डेटा होगा, तो उसका डेटा टाइप मेरे को स्ट्रिंग डिफ़ाइन करना होगा। तो पहले तो हम उसका डेटा टाइप लिखेंगे। जैसे स्ट्रिंग डिफ़ाइन करना, तो स्ट्रिंग लिखा मैंने। अब स्ट्रिंग के बाद उस वेरिएबल का नाम, तो मैंने लिखा name1 इक्वल। अब वेरिएबल के अंदर जो डेटा जाना है, तो वेरिएबल के अंदर मैंने डाल दिया सूरज, ओके, और यहाँ पे एक सेमीकोलन। अब एक और हम वेरिएबल कर देते हैं जो होगा हमारा इंटीजर। इंटीजर के लिए हम पूरा इंटीजर नहीं, इंट लिखते हैं। इंट age1 19 कॉलन। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ नाम है, नाम की जगह हम रिप्लेस कर देंगे। कैसे? यहाँ हमने प्लस लिखा और उसके बाद वेरिएबल का नाम। ऐसे ही यहाँ पे भी एज को हमने काटा,
यहाँ डाला प्लस और एज 1 और यहाँ पे डाला, नहीं इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब क्या आएगा हमारे पास, तो देखा पहले वाला ही जो हमने लिखा था वही आ रहा है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे जो डेटा था इधर उसे हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। तो अब वो वहाँ स्टोर है और हम उसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं किधर भी। तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा, एक जगह तो ठीक है एक जगह के लिए, लेकिन अगर मान लो बहुत सारी लाइन्स है, अब मैंने लिखे है कुछ इतने लाइन, कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी, बस बहुत है इतने। तो अब यहाँ नाम की जगह मैंने डाल दिया इतना ही रखते हैं। उसके बाद एक और तरीके से हम कुछ चीज़ समझेंगे। तो इतना रखने के बाद अब इसे अगर हम रन कराएं तो यहाँ देख सकते हैं ये जगह चेंज हो गई है। तो वेरिएबल को हमने सिर्फ वेरिएबल को कॉल करा उस डेटा को, तो वो सीधा डेटा को कॉल करेगा, वेरिएबल डेटा को वहाँ पे ला देगा, क्योंकि वो डेटा कंटेन करता है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर कुछ और भी कर सकता हूँ, जो कि होगा एक और हमने वेरिएबल लिखा name2, जिसके हमने डाला क्या डाल सकते हैं, name2 के अंदर आकाश, और एज में कुछ नहीं कर रहे। अगर हम अब there are build error, would you like to continue the last? No, क्या हुआ, ओ कॉलन, सेमी कॉलन लगाना कभी मत भूलना, छोटी छोटी ये चीज़ें एरर दे जाती हैं। तो यहाँ पे देखो नाम चेंज हो चुका है। अब मतलब हम ये कर रहे हैं, लेकिन इसका और एक फ़ायदा ये है कि मान लो हमें क्या करना है, हमें यहाँ नाम को चेंज करना है, तो हम बार बार ऐसी जगहों पर, जैसे यहाँ एज चेंज करनी है, छोड़ो एज का हमने लिया ही नहीं है, तो हमें नेम चेंज करना है। तो हम नेम को यहाँ चेंज करने की जगह, अभी तो हमने वेरिएबल ले रखा है, मान लो जब वेरिएबल नहीं था तो यहाँ पे नेम को चेंज करने की जगह हम सीधा वेरिएबल के अंदर चेंज कर दे अगर, तो मैंने जैसे यहाँ लिख दिया और एज वही रहने देते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ जो वेरिएबल चेंज की वजह से जो हमारा आउटपुट है वो भी चेंज हो जाएगा। तो हमने दो जगह यहाँ चेंज करने की जगह एक जगह ही चेंज कर लिया। तो मान सकते हो कि जब हम 100-200 लाइन कोड लिखें और वहाँ पे कोई चीज़ हमें चेंज करनी हो, तो वहाँ पे हम वेरिएबल का इस्तेमाल करें तो हमारा वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसे करते हैं, हट आते हैं, और अब क्या करें, तो स्ट्रिंग और इंट की जगह पता ही है तुम्हें, और भी डेटा टाइप होते हैं, उनको भी इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे कि कोई डबल ले लिया, अब डबल क्या होता है, डबल फ्लोट का ही एक हिस्सा है। जैसे एक मिनट पहले से डिफाइन करते हैं, वेयर 1.3, तो डबल है, ये इंट का फ्लोट का ही एक हिस्सा है। मतलब हम पोजीशन के हिसाब से डेसिमल
फिर डबल, और ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। जैसे इंट के भी होते हैं, इंट 32 करके बहुत। तो हम सिंपली यहाँ पे फ्लोट या कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन हम डबल इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर फ्लोट की जगह। तो यहाँ हमने एक डबल वो कर दिया। अगर मैं इसे करूँ इसी के साथ एक नया वो भी सीखते हैं, राइट। अब राइट लाइन क्या होता है, हम राइट के फंक्शन सीखने से पहले हम राइट लाइन पता कर लेते हैं और ज़्यादा। तो राइट लाइन क्या होता है, ये हम किसी भी चीज़ को अगर डिस्प्ले करा रहे हैं तो डिस्प्ले होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाता है। जैसे यहाँ इसने ये चीज़ डिस्प्ले कराई और फिर ये अगली लाइन पे पहुंच जाएगा। तो ये राइट क्या करता है, ये अगली लाइन पे नहीं पहुंचता, ये उसी लाइन पे काम करेगा, वहीं पे रहेगा। मतलब कि मैं दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे हम अपना वीरो कॉल करा, ओके। सो अगर मैं इसे अब रन कराऊँ तो यहाँ देख रहे हो राइट का काम कर रहा है। ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। डबल की वैल्यू क्या थी 1.3, तो ये 1.3 यहाँ पे इसने डिस्प्ले कराया और फिर यहाँ पे ख़त्म हो गया, नेक्स्ट लाइन पे नहीं गया। राइट लाइन क्या करता है, इतना डिस्प्ले कराया, फिर ये अगली लाइन पे पहुँच गया, फिर यहाँ पे जो राइट लाइन है उसने डिस्प्ले कराया इतना, फिर वो अगली लाइन पे। राइट क्या करेगा, ये लाइन लिखेगा लेकिन अगली लाइन पे नहीं जाएगा, उसी लाइन पे रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ राइट लगाया, अगर मैं यहाँ पे राइट की जगह राइट लाइन लगाऊँ, अगर राइट लाइन हमने लगाया तो अगर मैं अब इसे रन करूँ, पहले से काटते हैं। तो यहाँ पे ये अब अगली लाइन पे पहुँच चुका है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, तो ये हमारा इनपुट मार्क मतलब इंसर्ट करने को दिखा रहा है, वो यहाँ नेक्स्ट लाइन पे है। तो राइट लाइन अगली लाइन में पहुँचा देता है और राइट उसी लाइन पे रहता है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने ये समझा कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक कंटेनर होता है डेटा का, और वेरिएबल को अगर डिफ़ाइन करना है तो उसको डेटा टाइप के साथ उसे डिफ़ाइन करते हैं। पहले डेटा टाइप, उसके बाद उसका नाम, और फिर इक्वल में उसकी वैल्यू जो होगी। इस ऐसे हम एक वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं। और उसे कॉल करना है हमें, तो ये वैसे तो सीधा कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने इस तरीके से कॉल करते हैं, अगर हमें कुछ पहले से एक स्ट्रिंग लिख रखा है और उसके साथ हमारा वेरिएबल कॉल करना है, तो हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं और फिर वेरिएबल का नाम। और साथ में हमने राइट को सीखा है। राइट लाइन डिस्प्ले करा कर अगली लाइन में पहुंचा देता है, और राइट डिस्प्ले कराता है लेकिन अगली लाइन में नहीं पहुंचाता, उसी लाइन पे रहता है। ओके, सो बाय।